हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था। हम थर्ड पेपर की बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट में हैं और थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद प्लाज्मिड इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी हमने, किस किस प्रकार का होता है, किस में पाया जाता है। आज हम इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर क्या है इसकी भी हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, प्लाज्मिड में जो तीन मेन चीज़ें हैं, ट्वेल्थ में पढ़ा है आपने कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए प्लाज्मिड में जो नेसेसरी है, एसेंशियल है और जिसका हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ओके, तो जब प्लाज्मिड पढ़ते हैं तो इसमें एक उसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, पॉलीलिंकर टू क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। और तीसरा इसका है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए जो एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ आता है। पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस देखेंगे उसमें हमें थोड़ा इनके बारे में पता चलेगा कि क्यों ये चीज़ें नेसेसरी। ओके, साइज ऑफ प्लाज्मिड जो है वो वेरी करता है 1 से लेके 400 किलो बेस पेयर तक। 1 किलो बेस से 400 किलो बेस पेयर तक साइज़ इसकी होती है। एक प्लाज्मिड का डायग्राम है। इसमें देखिए सेलेक्टेबल मार्कर के लिए ये जीन्स हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स लिखा है। ये हमारा जो जीन है जो हमने इंसर्ट किया है और यहाँ प्रोमोटर है जहाँ से शुरू होता है आपका रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ यहाँ रेप्लिकेशन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं कि आपके सेलेक्टेबल मार्कर भी आ गए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी आ गई, आपके यहाँ पर डिजायर्ड जीन जो आपको किसी और जगह ट्रांसफ़र करना है या यहीं पर इसकी कॉपीज़ बनानी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। प्लाज्मिड ए वेक्टर, वेक्टर का मतलब ले जाने वाला, मूव करेगा, ये लेकर जाएगा किसको, जो हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, जो वांछित जीन है जिसको हमें कहीं ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। ए वेक्टर इज़ ए डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड टू कैरी जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो वेक्टर होता है वो एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो जीन को कैरी करता है एक सजीव से दूसरे सजीव में ले जाने के लिए। ओके, तो प्लाज्मिड में 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला तो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर है सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरी है क्लोनिंग साइट्स। रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन जो है वो इंडिकेट करता है कि कहाँ से डीएनए रेप्लिकेट होगा। ऐसा नहीं हो कि हम किसी प्लाज्मिड में हमारा जो डीएनए है उसको एंटर करवाएं और उसके बाद इसका आगे अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो कहीं न कहीं से ये लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। ओके, अगर एप्लीकेशन ओरिजिन होगा तो इसकी हमें बहुत सारी कॉपी मिल जाएंगी जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन होगा और फिर हम उसको आगे प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। द सेलेक्टेबल मार्कर जीन जो है इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश, पहचानने के लिए, कंटेनिंग द प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल दैट डिड नॉट कंटेन इट। सेलेक्टेबल मार्कर क्या चीज़ होता है? सेलेक्टेबल मार्कर ये चीज़ होती है कि अगर हमने किसी प्लाज्मिड में हमारा डीएनए दूसरा फॉरेन डीएनए एंटर किया है और अब हम इसको किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, तो देखने से तो पता चलता नहीं है क्योंकि ये सूक्ष्म है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस प्लाज्मिड में हमारा जो डीएनए है, वांछित डीएनए जो हमने एंटर करवाया वो एंटर हो चुका है, कुछ ये ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करे जिससे हमें पता चले, तो उनको कहते हैं हम सेलेक्टेबल मार्कर जीन। क्लोनिंग साइट इज द साइट इन प्लाज्मिड वेयर डीएनए इज इंसर्टेड।
अब जो प्लाज्मिड है उसमें ऐसी जगह भी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे क्लोनिंग साइट है, इसमें ये डीएनए इस प्लाज्मिड में किसी काम का नहीं आया तो हम इसको रिमूव कर दें, निकाल दें, और यहाँ पर हमारा जो हमें पहुँचाना है किसी और जगह, वो डीएनए हम एंटर करते हैं, आरडीएनए बनाते हैं। ओके, तो ऐसी क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जहाँ पर हम अपना एक फिक्स डेफिनेट साइज़ का एंटर करवा सके। कभी कभी ये होता है कि लार्ज साइज का डीएनए भी एंटर नहीं करता, कोई प्लाज्मिड छोटे होते हैं तो उसमें हमारा वांछित जीन एंटर नहीं कर पाता है। तो ये बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं और बहुत प्रैक्टिकल्स होते हैं, और उसके दौरान ये एफिशिएंसी बहुत कम होती है इन प्रैक्टिकल्स की, बहुत कम परसेंटेज पाया जाता है। लेकिन 1% भी अगर सक्सेसफुल होता है तो हमारी जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेस हो जाता है। ओके, तो देखिए जो बैक्टीरियम है और एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म बताया है, क्रोमोजोमल डीएनए, क्रोमोजोमल जो यूकेरियोटिक, एक सेकेंड, बैक्टीरियम से हमने प्लाज्मिड निकाला है और उसका क्रोमोजोमल डीएनए है, उसमें बहुत सारे जीन हैं। इस प्लाज्मिड को हम एज ए यूज़ करते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या क्या करता है? एक्सप्रेशन वेक्टर हो सकता है, शटल वेक्टर हो सकता है, क्लोनिंग वेक्टर हो सकता है, और वायरल वेक्टर हो सकता है। देखिए वेक्टर्स के डिफरेंट रोल है। ओके, एक्सप्रेशन वेक्टर जो वॉर्म में, इंसेक्ट में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में, मैमेलिया में आपने देखा होगा जो इंसुलिन जीन है। ओके, तो इंसुलिन जीन हमने मैमल से निकाला और बैक्टीरिया में प्लाज्मिड में एंटर कराया। अब हमें इंसुलिन बैक्टीरिया से, तो वो एक्सप्रेस हो रहा है जीन। शटल वेक्टर किसी और वेक्टर के साथ कंबाइन होकर जाना, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है कि ट्रांसफ़र करने के लिए, देखिए क्लोनिंग वेक्टर बहुत सारे पाए जाते हैं। याक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स, बाक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, उसका भी हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम डिजायर्ड डीएनए डाल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वायरल वेक्टर्स, जो वेक्टर्स वायरस से मिलते हैं। अब प्लाज्मिड आर द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड जो हैं वो सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट किए। आजकल कई प्लाज्मिड ज़रूरी नहीं है, कई प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर आ चुके हैं, लेकिन ये नेचुरल था, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था। दीज आर यूज एज ए वेक्टर टू क्लोन डीएनए। क्लोन का मतलब होता है अपने जैसी कॉपी बनाना, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। और इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स कैन बी यूज टू क्लोन जेनेटिक मटेरियल अप टू 10,000 बेस पेयर्स। ओके, तो हमने प्लाज्मिड भी ऐसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिए हैं कि जिसमें 10,000 बेस पेयर तक एंटर कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल इतना ये अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है, वैसे तो ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया से लिए हुए हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए इन प्लाज्मिड को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया है। और अगर आइडियल एक प्लाज्मिड के उदाहरण लिखने के लिए आए तो प्लीज़ आप ये दो नाम याद रखें, PBR 322 और PUC 322। ओके, जैसे ये एक ई कोलाई का प्लाज्मिड जो है PBR 322, ये जो क्वेश्चन है इसमें 4,361 बेस पेयर, ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप कम से कम एक प्लाज्मिड की संरचना अच्छी तरह से याद कीजिए। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ी सी जितना ये है। देखिए ये जो PBR 322 है जिसका बहुत यूज़ लिया जाता है, अब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ई कोलाई से हमने ऐसा ही निकाला था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हमने, जो हमारी ज़रूरतें थी उस हिसाब से। और इसके अंदर देखिए इसके फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन,
दो जीन पाए जाते हैं जो रेजिस्टेंस प्रतिरोधी होते हैं। कौन कौन से? एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन। क्या चीज़ है ये? देखिए, ये जो एम्प्लीसिन है, एम्प्लीसिन एक एंटीबायोटिक्स है, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक्स है। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? दूसरे बैक्टीरिया के किसी प्रोसेस में रुकावट डालती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती, दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती। इस बात का ध्यान रखें। ओके, हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो यहीं से निकाली गई होती है। ये क्या करते हैं? और हम बैक्टीरिया को ही मार रहे हैं। हमें बैक्टीरियल जब डिजीज़ होती है तब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब बैक्टीरिया खुद में ऐसे प्लाज्मिड पाए जाते हैं जिसमें दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए ये टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लीसिन। ओके, अब इसके अंदर ये जो अगर इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये प्लाज्मिड है, मान लो किसी सेल में है, और अब हम इसको टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, ये जिसमें प्रतिरोधी जीन है इस प्लाज्मिड में, ये मरेगा नहीं, जीवित रहेगा, क्योंकि ये इनके लिए, इनकी प्रतिरोध करने के लिए यहाँ पे जीन मौजूद है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। हम इसका यूज़ क्या करते हैं? देखिए, एक और चीज़ है, वो देख ले। सेवरल यूनिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हल्का सा पढ़ रखा है, जो कि डीएनए में कट लगाता है अंदर की तरफ। ओके, तो ये कई प्रकार के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ई कोलाई RI BAM H1, ठीक है, जहाँ से जिस सेल से लिए जाते हैं बैक्टीरिया से, उस हिसाब से इनके नाम है। तो इसके अंदर देखिए, ये एक रेस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ, फिर यहाँ पे भी है 2, 3, 4 और 5 रेस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, साइज स्मॉल होती है। 4361 बेस पेयर पाए जाते हैं इसके अंदर। अब इसमें आप देखिए कि अगर यहाँ पर इस एम्प्लीसिन की जगह हम अपना डीएनए एंटर करते हैं, एक उदाहरण है बस, ओके, तो ये जीन नष्ट हो जाएगा। अब हम अगर हमारा डीएनए यहाँ इंसर्ट हो गया है, अंदर प्रवेश कर गया है यहाँ पर कहीं पर, तो अब हम इसको एम्प्लीसिन देते हैं तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि इसमें इस एंटीबायोटिक को रजिस्ट करने वाला जीन निष्क्रिय हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर हमने कोई और जीन एंटर करवा दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें, या फिर हम यहाँ पर भी एंटर करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो हम एंटर कर सकते हैं। PUC 18 क्लोनिंग वेक्टर है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, खूब सारे इसके अंदर, ये इतने सारे जो दिखाई दे रहे हैं सारे, इतने सारे हम यूज़ कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 2.69 किलो बेस इसकी साइज़ है। ये अब जितनी साइज़ है उससे छोटा ही ये ले सकता है बाहर वाला डीएनए। ओके, पूरा तो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसको भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जीन है यहाँ पर, LAGZ जीन है, ओके, पॉलीलिंकर है यहाँ पर, बहुत सारे 2-3 आप उसके अंदर डिजायर्ड जीन डाल सकते। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है। ओके, तो प्लाज्मिड का जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या काम है?